गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब क्लासेस। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि जो भाषा होती है वो क्या होती है। भाषा क्या होती है? विचारों का आदान प्रदान। ठीक है, भाषा क्या होती है? विचारों का आदान प्रदान। हम अपने विचारों को किसी और के सामने प्रकट कर रहे हैं और वो हमारे अपने विचार हमारे सामने प्रकट कर रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? विचारों का आदान प्रदान। ठीक है, और भाषा के कितने रूप होते हैं? दो। भाषा के कितने रूप होते हैं? दो। ठीक है, और एक पढ़ा था कि भाषाएं कि अलग अलग राज्य की अलग अलग भाषाएं होती हैं, और भाषा के दो रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा हमें क्या सिखाती है? जब हम बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। और लिखित भाषा क्या होती है? जब हम लिखकर अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा। ठीक है, नेक्स्ट जैसे अभी मैंने बताया था कि हिंदी और उनकी मतलब राज्य और अन्य भाषाएं, तो महाराष्ट्र की भाषा मराठी, कर्नाटक की भाषा कन्नड़, पश्चिम बंगाल की भाषा बांग्ला, बिहार की हिंदी, गुजरात की गुजराती और कश्मीर की कश्मीरी। उसके बाद था लिपि। तो लिपि क्या था कि भाषा को लिखने के ढंग को, भाषा के लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ठीक है, और व्याकरण क्या था? व्याकरण हमें सिखाता है, व्याकरण जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। चलो इसी के यहाँ पे हम बुक वर्क फिल करते हैं अपनी बुक का। आपको बताते हैं, आप बताओगे कि इसमें क्या आंसर आएगा। अब आपको लेसन हो चुका है, पढ़ लिया है, अच्छे से रीड कर लोगे तो फिर आप अपने आप बुक वर्क खुद भी फिल कर सकते हो। ठीक है, तो भाषा के कितने रूप होते हैं? अभी हमने पहले एक बार रिवाइज भी कर चुके हैं। तो भाषा के कितने रूप होते हैं? दो। कितने रूप होते हैं? दो। भाषा के कितने रूप होते हैं? दो। ओके, नेक्स्ट है व्याकरण हमें क्या सिखलाता है। अभी मैंने बताया था व्याकरण हमें क्या सिखलाता है। क्या सिखलाता है? जो हमें व्याकरण वह ज्ञान है जो हमें भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना सिखलाता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। जो हमें शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना, लिखना सिखाता है उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। तो भाषा कहते हैं किसे? विचारों को सुनने को, विचारों को कहने को, विचारों के आदान प्रदान को, विचारों को लिखने को। किसको कहते हैं भाषा? विचारों के आदान प्रदान को। ओके, मौखिक भाषा कहते हैं। तो मौखिक भाषा किसे कहते हैं? बोलकर विचार प्रकट करने को, लिखकर विचार प्रकट करने को, दूसरों के विचार सुनने को या इशारों को समझने को। तो क्या आएगा? बोलकर विचार प्रकट करने को क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं? बोलकर विचार प्रकट करने को, लिखकर लोगों के विचारों को सुनने को, लिखकर विचार प्रकट करने को, पढ़कर विचार समझने को। तो क्या आएगा? लिखकर विचार प्रकट करने को। भाषा को लिखने के ढंग, भाषा को लिखने का ढंग कहलाता है क्या? मैंने अभी बताया था कि भाषा को लिखने के ढंग को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि। क्या कहते हैं? लिपि। भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना कौन सिखाता है? भाषा का व्याकरण। भाषा का व्याकरण। अब आपको नीचे दिए गए चित्रों में भाषा का कौन सा रूप दिखाई दे रहा है? सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाएं। तो ये भाई जो ये पिताजी बैठे हुए हैं वो कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा। बोल बोल कर पढ़ रहे हैं ना उसको, तो वो क्या है? मौखिक भाषा। और ये क्या कर रही है? ये पत्थर लिख रही है, तो कौन सी भाषा है? लिखित भाषा। तो आज का आपका ये लेसन कंप्लीट हुआ।
नेक्स्ट लेसन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।